इससे पहले वीडियो में हमने भक्ति काल के बारे में विवरण से पढ़ा था, तो आज उससे ही संबंधित कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। रामानुजाचार्य का समय क्या है? तो इनका समय है 11वीं शताब्दी। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं। दैत्यवाद दर्शन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो यह संसार मिथ्या है या असत्य है। स्वामी मध्वाचार्य का संप्रदाय किस नाम से विख्यात है? तो यह ब्रह्मा संप्रदाय के नाम से विख्यात है। दैत्यवाद के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं, तो ये दैत्यवाद के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं मध्वाचार्य। रामानुजाचार्य ने किस दार्शनिक सिद्धांत की स्थापना की है? तो ये विशिष्टा दैत्यवाद की। दैत्यवाद किसका दार्शनिक सिद्धांत है? तो यह है निम्बकाचार्य का। श्री संप्रदाय का संबंध किससे है? तो श्री संप्रदाय का संबंध रामानुजाचार्य से है। राधा कृष्ण की युगल उपासना का विधान किस संप्रदाय ने किया था? तो ये किया था निम्बाक संप्रदाय ने। निम्नलिखित में से कौन से आचार्य अकबर के समकालीन थे? तो ये थे वल्लभाचार्य। किस आलोचक ने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के उदय में इस्लाम के भारत आगमन को प्रमुख कारण माना है? तो ये है रामचंद्र शुक्ल। अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी साहित्य का बारह आना वैसा ही होता जैसा आज है। इस कथन के लेखक हैं रामचंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी साहित्य का बारह आना वैसा ही होता जैसा आज है। इस कथन के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? तो यह मानी गई है 12। आलवार संतों में प्रसिद्ध महिला संत है, तो यह है अंडाल। आलवार संतों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य है, इनकी संख्या 17 मानी गई है, यह असत्य है। किस रचना को तमिल देव कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नालियर दिव्य प्रबंधम को। भारत में भक्ति आंदोलन का उदय सर्वप्रथम किस राज्य से हुआ था? तो ये हुआ था तमिल प्रांत से। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। तो सहजिया पंजाब, पंचसखा उड़ीसा, महानुभाव महाराष्ट्र, नानकपंथ बंगाल। किस दर्शन में संसार को ब्रह्मा से भिन्न और अभिन्न दोनों माना गया है? तो ये माना गया है दैत्यवाद में। किस दर्शन में संसार को ब्रह्मा से भिन्न और अभिन्न दोनों माना गया है? दैत्यवाद से है। भेदाभेदवाद किस दर्शन को कहा जाता है? तो भेदाभेदवाद दर्शन दैत्यवाद को कहा जाता है। नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो नानक देव का जन्म तलवंडी में हुआ था। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। गुरु नानक देव किस पंथ संप्रदाय की स्थापना थी? तो ये सिख संप्रदाय की स्थापना की थी। सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बकाचार्य हैं। ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी काव्य निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है? तो ये है निगुड़ के अंतर्गत आता है। सगुण भक्ति का मुख्य सूत्र क्या है? तो सगुण मुक्ति का मुख्य सूत्र है श्रीमद्भागवत। भक्ति और आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो भक्ति आंदोलन का आरंभ दक्षिण भारत से हुआ था। ज्ञान सही काव्य धारा में कौन से कवि आते हैं? तो ज्ञान सही धारा कवि में संत कवि आते हैं। संत काव्य का मुख्य दार्शनिक आधार क्या है? तो संत काव्य का मुख्य दार्शनिक आधार अद्वैत दर्शन है। संत दादू दयाल द्वारा स्थापित दादू पंथ किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ब्रह्मा संप्रदाय पर ब्रह्मा संप्रदाय दोनों से। वल्लभाचार्य का दार्शनिक सिद्धांत क्या है? तो वल्लभाचार्य का दार्शनिक सिद्धांत शुद्धाद्वैतवाद है।
किस आचार्य के दार्शनिक मत को पुष्टि मार्ग कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वल्लभाचार्य के। वैष्णव भक्ति के प्रचार प्रसार में किसका योगदान है? तो ये ऋषि विष्णु स्वामी, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य उपयुक्त सभी का है योगदान है। किस संप्रदाय में श्री कृष्ण का प्रमुख स्थान नहीं अपितु राधा ही प्रमुख है? तो यह राधा वल्लभ संप्रदाय। रामानंद के दीक्षा गुरु कौन थे? तो रामानंद के दीक्षा गुरु राघवानंद थे। रामानंद की शिष्य परंपरा में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो इसमें मीराबाई नहीं है। कबीर किसके समकालीन थे? तो कबीर शाहजहां के समकालीन नहीं, कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर पंथी संप्रदाय में कबीर की रचनाएं किस नाम से प्रसिद्ध हैं? तो यह है बीजक। संत कवियों पर किसका सर्वाधिक प्रभाव है? तो संत कवियों पे नाथ पंथ का सर्वाधिक प्रभाव है। संत काव्य को ज्ञानश्रेयी काव्य किसने कहा है? तो ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सूफी काव्य को प्रेम मार्गी काव्य किसने कहा है? तो ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य परंपरा का सर्वप्रथम कवि किसे माना है? तो ये माना है कुतुबुन को। मुल्ला दाऊद की कृति चंद्रयान से सूफी काव्य परंपरा का आरंभ किसने माना है? तो ये माना है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूफी काव्य परंपरा की सर्वप्रथम कृति किस रचना को माना है? तो ये माना है सत्यवती कथा को। निम्नलिखित में से कौन जायसी के समकालीन था? तो जायसी के समकालीन थे उपयुक्त शेरशाह सूरी, बाबर, अकबर, ये तीनों। लोरिक किस रचना का नायक है? तो रोलिक चंदायन का नायक है। पद्मावत में नायिका पद्मावती किस राज्य की राजकुमारी हैं? तो ये है सिंघल की। जायसी की किस रचना में सूफी दर्शन का सैद्धांतिक वर्णन मिलता है? तो ये मिलता है अखरावट में। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है। रचना काल की दृष्टि से कौन सा क्रम सही नहीं है? तो हंसावली, चंद्रयान, पद्मावत, रूप मंजरी सही है। रचना काल की दृष्टि से कौन सा क्रम सही है? तो ये है सी, हंसावली, चंद्रयान, पद्मावत, रूप मंजरी। संत दादू का शिष्य कौन था? तो ये रज्जब दास और सुंदर दास, ये दोनों थे। संत रज्जब का पूरा नाम क्या था? तो रज्जब अली खान था। कबीर की रचनाओं का संकलन किसने किया था? तो ये किया था धर्मदास ने। ग्रंथ साहिब में किसकी रचनाएं संकलित हैं? तो नानक देव, अर्जुन देव, अमरदास, इन तीनों की रचनाएं संकलित हैं। आज के लिए गाइस इतना ही। बस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। और कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। धन्यवाद।